A transformer on no load has a core loss of 50 watt, draws a current of 2 ampere and has a induced EMF of 230 volt. Determine the no load power factor and core loss current. ये OC प्योरली OC टेस्ट का क्वेश्चन है। OC टेस्ट में आपको दे रखा I नॉट की वैल्यू दे रखी है आपको 2 एम्पेयर, W नॉट आपको दे रखा है 50 वॉट और यहाँ पर जो V1 है वो आपको 230 वोल्ट दे रखा है। आप बोलेंगे सर इंड्यूस ईएमएफ दे रखा है, तो वो एक ही बात है, इंड्यूस ईएमएफ V1 एक ही बात है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली एक ही लिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो पावर फैक्टर का मतलब क्या है, पावर फैक्टर का मतलब आप समझिए गया V1 I नॉट कॉस थीटा नॉट, ठीक है। तो पावर आपको दे रखा है तो कॉस थीटा नॉट कितना हो जाएगा, पावर मतलब कि ये W है ना, तो 50 डिवाइडेड बाय वोल्टेज V1 230 इनटू करंट कितना है 2 एम्पीयर। कैलकुलेट कर लेना है ना, कैलकुलेट कर लेना यहाँ से। दूसरा एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि करंट वगैरह दूसरी चीज़ फेजर से भी बना सकते हो। देखो ये आई नॉट, ये आई नॉट, ये थीटा नॉट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा इसका आई नॉट कॉस थीटा नॉट, कॉस थीटा नॉट, ये हो गया आई डब्ल्यू। तो आपको आई डब्ल्यू करंट पूछे, लॉस वाला करंट पूछे, कोर लॉस करंट पूछ रहे, तो यही कोर लॉस करंट होता है। तो कोर लॉस करंट कितना हो जाएगा, आई नॉट कितना है 2 एम्पेयर और कॉस थीटा 50 डिवाइडेड बाई 230 इंटू 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 5/23, 5/23 मतलब कि ये हो जाएगा आपका तकरीबन 23 दूना 46, 0.2 के आसपास आना चाहिए, 0.2, तो कोर लॉस 0.2 के आसपास आना चाहिए। और ये आपका जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर देखो ये 23 दूना 46, तो ये हो गया 5 डिवाइडेड बाई 46 में 0.1 के आसपास आना चाहिए। तो ए ऑप्शन ही मुझे लग रहा है, ए ऑप्शन ही लग रहा है, क्योंकि 0.1 के बाद आप 0.1 तो 0.1 इसमें भी है और फिर ये पता ना जाने क्या है, डायरेक्टली कोर लॉस 0.2 आ ही रहा है 0.216 और ये आपका 0.108 लेगिंग पावर फैक्टर हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से ये हमारा ए इज द करेक्ट ऑप्शन।